नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्यकार भाग 2 इसमें हिंदी साहित्यकार का परिचय लेंगे। यहाँ पहला साहित्यकार है श्रीधर फाटक। इनका जन्म 1859 में हुआ। मृत्यु इनकी 13 सितंबर 1928 में हुई है। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि श्रीधर फाटक को खड़ी बोली कविता का भी उन्नायक कहा जाता है। उनका प्रकृति वर्णन बेजोड़ है। कश्मीर सुषमा नामक उनकी अकेली रचना ही ऐसी है जिससे उनके प्रकृति वर्णन की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फाटक जी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है। उनकी रचनाओं में नए छंद, नए प्रतीक और नई भाव व्यंजना दिखाई देती है। इनकी प्रमुख रचना है कश्मीर सुषमा, भारतीय वीर, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, गोपिका गीत, तिलस्माती सुंदरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब दूसरे साहित्यकार है देवकीनंदन खत्री। इनका जन्म 18 जून 1861 में हुआ। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1913 में। उपन्यास विधा को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय स्थान दिलाने का श्रेय बाबू देवकीनंदन खत्री को जाता है। उनका उपन्यास चंद्रकांता हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए ही उन दिनों लोगों ने हिंदी सीखी। यह उपन्यास 11 भागों में है और इस तरह यह हिंदी का सबसे पहला वृहद उपन्यास कहा जा सकता है। इसकी लोकप्रियता से प्रेरित होकर खत्री जी ने चंद्रकांता संतति नाम से दूसरा उपन्यास लिखा और उसके भी कई भाग प्रकाशित हुए। यह उपन्यास भी बेहद लोकप्रिय हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखाहार, अनूठी बेगम आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। यह है देवकीनंदन खत्री। अगले साहित्यकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 15 मई 1864। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी भाषा और उसके साहित्य को नई दिशा देने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिंदी के विकास को नेतृत्व प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सरस्वती को सजाने संवारने का काम उसके संपादक आचार्य द्विवेदी ने किया। सरस्वती के संपादन काल में उन्होंने कहा, जहां भाषा के परिष्कार और उसके स्वरूप निर्धारण के लिए अथक परिश्रम किया, वहीं हिंदी के लेखकों और कवियों की एक पीढ़ी भी तैयार की। उन्होंने हिंदी में अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया, साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में व्याप्त बहुत सौ अराजकताओं का भी निराकरण किया। उनके बहुमुखी नेतृत्व के आधार पर ही हिंदी साहित्य का वह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार, महान साहित्यकार है। अगले साहित्यकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। जन्म इनका 15 अप्रैल 1865। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947। हिंदी के विकास क्रम में हरिओंद जी के काव्य का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास ने हिंदी काव्य क्षेत्र को क्रांतिकारी मोड़ दिया। हरिओंद जी ने कवि के अतिरिक्त नाटककार, उपन्यासकार, साहित्यकार के समीक्षक तथा इतिहास लेखक भी थे। प्रौढ़ साहित्य के अलावा उन्होंने बाल साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। वस्तुतः वह खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, चोखे चौपदे, रस कलश, प्रौढ़ काव्य, उपदेश कुसुम, बाल विभव, बाल विलास, बाल रचनाएं, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, रस साहित्य और समीक्षाएं, समालोचना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले साहित्यकार है यहां बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म 14 नवंबर 1865, इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1907 में हुई। बाबू बाल मुकुंद गुप्त मूलतः उर्दू के पत्रकार थे, परंतु बाद में वह हिंदी में आ गए। हिंदी पत्रकारिता के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह उनकी सतर्क तथा सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। भारत मित्र में उनके नियमित स्तंभ शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत में उनके व्यंगों की प्रखरता देखते ही बनती है। तुलनात्मक समीक्षा को प्रचलित करने की दिशा में उनका बड़ा योगदान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, स्फुट कविता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह है बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रकार इस वीडियो में मैं आपको 5 साहित्यकारों का परिचय देने की कोशिश की है। धन्यवाद।